हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरमंडल के ग्रहों की। यह सौरमंडल की वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहली वीडियो में हमने सूर्य और थोड़ा सा ग्रहों के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम ग्रहों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकट है। यह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। इसके बाद देखते हैं कि यह ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। यह सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है, यानी कि 88 दिनों में बुध सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं बुध की? सबसे पहली तो यह है कि यह सबसे छोटा ग्रह है। फिर यह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है और यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में। आगे बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की। इसे वीनस भी बोला जाता है। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। कौन सा ग्रह है सबसे चमकीला और गर्म? शुक्र ग्रह। इसकी खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि यह सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाता है, जबकि अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाते हैं। यह आप याद रखेंगे कि शुक्र सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शुक्र ग्रह सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाता है। अब आगे देखते हैं, वीनस ग्रह 225 दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। कितने दिनों में? 225 दिनों में यह ग्रह सूर्य का चक्कर पूरा करता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा, यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? सांझ का तारा या फिर भोर का तारा। इसका आकार और घनत्व पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन यानी कि अर्थ सिस्टर या फिर अर्थ ट्विन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है शुक्र को? सांझ का तारा या फिर भोर का तारा, और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं था, उसी प्रकार शुक्र का कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ये जो पॉइंट आपको बताए हैं शुक्र से रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपनी पृथ्वी की। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। यह सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से नंबर पर है? तीसरे पर। और आकार में यह 5वें नंबर पर है। दूरी के क्रम में कौन से नंबर पर है? तीसरे पर। और आकार में 5वें नंबर पर है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करती है। किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम की ओर। अब आगे बात करते हैं कि पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यह सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है। कितने दिन लगते हैं पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में? 365 दिन। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होने के कारण हम इसे नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्लियर? क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट। इसका एकमात्र उपग्रह है, वह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं मंगल यानी कि मार्स की। इसे आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। किस कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि मंगल को लाल ग्रह किस कारण कहा जाता है? तो किस कारण कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। अब देखिए, मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। इससे पहले हमने पढ़ा कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं था, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा था। और अब देखिए मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। ध्यान रखिएगा कि डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा सबसे छोटा उपग्रह है? डीमोस। अब आगे बात करते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी
और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? किस ग्रह पर है ओलिपस मैसी और निक्स ओलंपिया? मंगल ग्रह पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे, आप इसे अपनी एक नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए जिससे आप रिवीजन कर सके। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर को। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 10 घंटे। और सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? लगभग 12 वर्ष। यानी कि बृहस्पति अपनी धुरी पर चक्कर 10 घंटे में लगाता है और सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में पूरी करता है। इसके बाद देखते हैं कि इसके 79 यानी कि 79 उपग्रह है। कितने उपग्रह है? 79, जिनमें से गैनीमेड सबसे बड़ा है। आप ये याद रखना कि गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कितने उपग्रह है बृहस्पति के? 79। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो कौन सा है सबसे बड़ा? गैनीमेड। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्ट्रॉइड्स कहते हैं हम उन्हें। अब आप इमेज में देखिए, जुपिटर और मार्स की कक्षाओं के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रही है लाइन, ये है एस्ट्रॉइड्स। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में मिलते हैं? तो किन ग्रहों के? मार्स और जुपिटर, यानी कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। आप ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं शनि की, यानी कि सैटर्न की। देखिए, ये आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है और इस ग्रह की विशेषता यह है कि इसके चारों ओर प्रकाश की एक कुंडली है जिसे वलय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वलय। और इन वलयों की संख्या 7 है। कितनी है इन वलयों की संख्या? 7। इसके उपग्रहों की संख्या 82 है। कितने उपग्रह है शनि के? 82, यानी कि 82। अब यह सौरमंडल का ऐसा ग्रह बन गया जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। पहले बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह थे। कितने थे वे? 67। लेकिन अब शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए। क्लियर? किसके पास उपग्रह है अब सबसे ज़्यादा? शनि के पास। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन सा है? टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। उसके बाद है टाइटन। इसका आकार बुध ग्रह के लगभग बराबर है। क्लियर? अब बात करते हैं अरुण यानी कि यूरेनस की। अरुण सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। दूरी के क्रम में कौन सा? 7वां और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, फिर है शनि और फिर आता है अरुण। इसके कक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। अधिक कक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगते हैं? 84 वर्ष में अरुण सूर्य की परिक्रमा अपनी पूरी कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27, यानी कि अरुण के 27 उपग्रह है। इसमें विशेष बात क्या है? इसमें विशेष बात यह है कि यह शुक्र ग्रह की तरह ही पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, क्या क्या विशेषता है इसकी? क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें? सबसे पहले तो ये सौरमंडल में 7वां तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। उसके बाद अधिक कक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। फिर सूर्य की परिक्रमा यह 84 दिनों में पूरी कर लेता है। उपग्रहों की संख्या इसकी 27 है और अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, क्लियर? देखते हैं वरुण यानी कि नेपच्यून को। इसकी क्या विशेषता है? इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि यह सौरमंडल का 8वां ग्रह है और यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। सूर्य से अधिक दूरी पर होने के कारण इसे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। इसके सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? कितने समय में यह अपनी सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है? 165 वर्ष में। इसके 14 उपग्रह हैं।
कितने उपग्रह हैं वरुण के? 14। इनमें से ट्रिटोन और मैरिड ये दो प्रमुख उपग्रह हैं। कौन कौन से? ट्रिटोन और मैरिड। इन्हें आप याद रखेंगे, ट्रिटोन और मैरिड वरुण के प्रमुख उपग्रह हैं। क्लियर? सभी जो ग्रह है उनके विषय में हमने देख लिया है। अब इन ग्रहों को आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है ट्रिक? इसकी ट्रिक है बस अब पशु मांगे दूध। बस अब पशु मांगे दूध। अब देखिए, वैसे बृहस्पति, सैसे शनि, ऐसे अरुण, वैसे वरुण, पैसे पृथ्वी, शु से शुक्र, मांगे से मंगल और दूध से बुध। दूध किसकी साउंड दे रहा है? बुध की। अब आकार के अनुसार देखिए आप, सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हुआ? बृहस्पति। और सबसे छोटा हुआ बुध। ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। पृथ्वी कौन से नंबर पर है? पृथ्वी है 5वें नंबर पर। आकार की दृष्टि से कौन से नंबर पर है पृथ्वी? 5वें नंबर पर। तो ट्रिक क्या है? आप ट्रिक एक बार अपने आप 2-3 बार बोलकर देखिए, आपको याद हो जाएगी, फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बस अब पशु मांगे दूध। क्या है ट्रिक? बस अब पशु मांगे दूध। क्लियर? अब बात आती है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। पहले हम सूर्य ग्रहण को देखेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो कैसे होता है सूर्य ग्रहण? जब दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए और सूर्य के प्रकाश की बजाय चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़े, उस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। देखिए, अब इमेज में देखिए, इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा, चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ रही है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं हम? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। यह आप याद रखेंगे, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। और कब होता है सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कब? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, तो तभी होता है सूर्य ग्रहण। क्लियर? सूर्य ग्रहण क्लियर हुआ? कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। देखिए, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये चक्कर लगाते हुए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उस स्थिति में होता है चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्लियर? यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है। क्लियर? और एक बात और ध्यान रखेंगे कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। क्लियर? तो यहाँ तक आपका टॉपिक सौरमंडल का खत्म हुआ। आई होप कि आपको समझ आए होंगे सभी ग्रहों की विशेषता, सभी ग्रहों के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें।